अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम जो सा OSPF जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास जो से मुख्तलिफ़ राउटर्स होते हैं, ठीक है, और इन राउटर्स में जो से हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, मतलब ये पाथ्स होते हैं डिफरेंट। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी एक राउटर है, यहाँ पर भी एक राउटर है और ये पाथ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर जौन सा है एक पीसी लगा हुआ है और यहाँ पर भी जौन सा है वो एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है जी। और ये राउटर के साथ ये पीसी कनेक्टर है, ये राउटर के साथ पीसी कनेक्टर। अब ये वाला पीसी इस पीसी की तरफ जा सकता है, मतलब इस पाथ से भी जा सकता है और इस पाथ से भी जा सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे एक राउटर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये एक ही जोन सा है ना वो ये राउटर है, ठीक है जी। ये डायरेक्ट इसके साथ ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ हम रिप के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम OSPF की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिप राउटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF है, EIGRP है, IS है। ये हमारे पास कौन से इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हमारे पास, ठीक है। अरिप, OSPF, EIGRP, IS। एक तो होता है ना स्टैटिक राउट का हम खुद कन्फिगर करते हैं, जो प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था। तो आज का जो सा है जो IGP में आते हैं वो रिप है, OSPF है, EIGRP, ISIS है, ठीक है। तो इनमें हम ये राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर कर देते हैं और ये फिर खुद ही राउट्स मतलब ले लेते हैं रास्ते, और फिर जो सा ये हमारी ट्रैफिक को राउट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हमने ये देखना है कि इनमें रिप हमने कहाँ यूज़ करना है, OSPF कहाँ यूज़ करना है, EIGRP कहाँ यूज़ करना है, या इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, किस सिनेरियो में कौन सा बेहतर है। तो ये हमें उस वक्त पता होगा जब हमें ये चीज़ पता होगा कि ये वर्किंग कैसे करता है रिप के, ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तब हम कर सकते हैं। तो रिप को भी आज देख लेते हैं और OSPF को भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो रिप जो है ना ये स्टैंड फॉर होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। क्या हो जी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और इसके वर्जन कितने होते हैं, 2 वर्जन है रिप के, ठीक है। रिप की अगर हम बात करें तो इसका एक वर्जन 1 है और एक वर्जन कौन सा है, वर्जन 2, ठीक है। अब ये जो वर्जन 1 है इसके अंदर ये जो है ना क्लास लेस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बस इसी में ये मेन डिफरेंस है कि वर्जन 1 जो सा वो क्लास लेस को सपोर्ट नहीं करता, जबकि वर्जन 2 क्लास लेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्जन 1 जो सा है वो नॉट सपोर्टेड क्लासलेस को ये आईपी एड्रेसेस, जो क्लासलेस आईपी एड्रेसेस हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है जी। और जो वर्जन 2 है वो सपोर्ट करता है जी क्लासलेस। ये बेसिकली मेन डिफरेंस इनमें ये है, सपोर्ट क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। तो जो वर्जन 2 है वो क्लासलेस आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है, जबकि वर्जन 1 क्लासलेस आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट नहीं करता। और एक और बात, ये रिप जोन सा है इसकी एक और है कि ये 16 जो हॉप है ना उस तक काम कर सकता है, मतलब आई थिंक 16 है या 15 है, वेरीफाई कर लेते हैं। हाउ मैनी हॉप काउंट्स इन, आई थिंक 15 या 16 है, 15. The maximum hop count for RIP router is 15. Network with a hop count of 16 or more are considered unreachable. ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा पाथ फॉर हमें यहाँ इस पीसी से इस पीसी तक पहुँचना है और उसमें 16 राउटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 16 आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये रिप जोन सा ये फेल हो जाएगा। 15 तक ये काम करेगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने तक बीच में 15 राउटर्स हैं,
ठीक है। तो 15 राउटर तक तो रिप चलेगा, लेकिन 15 राउटर से ज़्यादा का अगर आ गया डिस्टेंस, या 15 से ज़्यादा राउटर्स आ रहे हैं, तो फिर रिप जोन सा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। रिप जोन सा है वो मैक्सिमम कितना कर सकता है जी, मैक्सिमम अप टू 15 हॉप्स, हॉप काउंट। हॉप काउंट का क्या मतलब है, मैक्सिमम राउटर्स। ठीक है। कितने हॉप काउंट, मैक्सिमम 15 राउटर तक। 16 राउटर आ गया तो रिप काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। एक ये बात। और ये काम कैसे करता है, इसका मैट्रिक क्या है, मैट्रिक क्या होता है कि किस बेसिकली किस वैल्यू पर ये पाथ को प्रेफर करता है, कि वो इस पाथ को प्रेफर करेगा या इस पाथ को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे देखें, अब वो दो रास्ते हैं ना हमारे पास, या तो ये सिस्टम पिंग करे यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इधर से इधर जाए, और फिर इधर से ही वापस आए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता कौन सा, ये यहाँ से जाए इधर इधर, और इधर से इधर जाकर इधर से इधर जाए, और फिर ऐसे आए, और फिर वापस भी ऐसे करके इधर आए। तो दो रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अब बात यह है कि अगर हम रिप चला रहे हैं, अगर स्टैटिक कर रहे हैं तो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, लेकिन रिप करेंगे, रिप अगर हम चलाते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, तो रिप कौन सा पाथ चूज करेगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिप जोन सा है उसका मैट्रिक क्या है। ठीक है। रिप का क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं रिप की मैट्रिक। मैट्रिक बेसिकली होते हैं, मैट्रिक इज द वैल्यू दैट द राउटिंग प्रोटोकॉल कंसिडर टू सिलेक्ट अ पाथ। वो मैट्रिक जोन सा है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी बेस के ऊपर जोन सा आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है वो पाथ को कंसिडर करता है कि मैंने इस पाथ को लेके चलना है या मैंने इस पाथ को लेके चलना है, कौन सा वाला पाथ मेरे लिए बेहतर है। तो जो मैट्रिक है रिप का, हर राउटिंग प्रोटोकॉल डिफरेंट मैट्रिक है। रिप जोन सा है वो होप काउंट को करता है। रिप का मैट्रिक क्या है जी, हॉप काउंट। हॉप काउंट कितने राउटर्स आ रहे हैं, तो इस रास्ते में देखें 1 2 3 4 राउटर आ रहे हैं अगर हम इधर से जाएं, और अगर इधर से जाएं तो 1 2 3 4 5। तो अब क्योंकि इसका होप काउंट इस रास्ते का कम है, तो राउटर तो रिप क्या करेगा, रिप इसको प्रेफर करेगा। रिप किसको प्रेफर करेगा जी, रिप प्रेफर करेगा इस वाले अगर मैं पेंसिल लेता हूँ, तो रिप जोन सा है वो इस वाले को प्रेफर करेगा। और क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें हॉप काउंट्स कम आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हॉप काउंट्स आ रहे हैं, 4 राउटर आ रहे हैं। ठीक है। और इधर से जाए तो 5 आ रहे हैं, तो वो राउटर मैट्रिक कहता है यार जो 4 वाला है ना, इसका मतलब है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम जो सा है ना इधर से जाएंगे। जो 5 वाला है ना वो सही नहीं है, वो जो सा उसमें ज़्यादा राउटर्स आ रहे हैं तो वो फिर लेट करेगा। तो रिप जोन सा है वो उसको फॉलो करता है जो सबसे कम जिसमें हॉप काउंट्स हैं। तो ये मैट्रिक वैल्यू किसकी होती है, ये होती है रिप की। ठीक है। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है। अब हम आते हैं रिप के प्रॉब्लम्स की तरफ। रिप में हम दूसरे रिप को छोड़ के दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करें। सबसे पहली बात तो रिप जोन सा है वो मैक्सिमम अप टू 15 हॉप तक है। इससे ऊपर हॉप काउंट हुए तो हमारा जोन सा है वो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये काम ही नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये सिर्फ 15 हॉप तक काम करता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि 15 हॉप के बाद, 15 राउटर के बाद तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकता। सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा ये है कि देखें, आप ये बताएं कि अगर ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक फॉर एग्जांपल 2 MB मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है, 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है जी। ये जो लिंक है, अब ये समझें कि ये 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जोन सा लिंक है, यहाँ पर जोन सा लिंक है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड का है, और यहाँ पर भी जोन सा लिंक है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड का है। ठीक है। अब ये बताएं कि अगर रिप जोन सा इस पाथ को चूज करता है और यहाँ की ट्रैफिक जोन से बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये 1 गीगाबिट ही यहाँ पे ट्रैफिक जा रही है। ठीक है। बाकी सारे पाथ फॉर एग्जांपल बाकी सारे पाथ यही हैं, बाकी सारे पर 1 गीगाबिट के हैं।
ये भी 1 गीगाबिट का है, ये भी 1 गीगाबिट गीगाबिट पर सेकंड है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे कितनी 1 गीगाबिट का मतलब है 1000 मेगाबिट्स, 1000 मेगाबिट यहाँ से ट्रांसफर। अब ये समझिए कि ये 1 सेकंड में 1 गीगाबिट पर सेकंड की ट्रैफिक भेज रहा है। अब यहाँ पे जाएगी, ये 1 सेकंड में इधर पहुंच जाएगी। अब मुझे बताएं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 मेगाबिट्स पर सेकंड है, तो इसको कितने सेकंड्स वेट करना पड़ जाएगा? कम से कम इसको 500 सेकंड वेट करना पड़ेगा। इसको 1 गीगाबिट भेजने के लिए 500 सेकंड चाहिए होंगे। ठीक है, तो 500 सेकंड को आप मिनट लगा लें, तो इधर से इधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इस पाथ को चूज करें तो ये 1 सेकंड इधर, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो एक, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक यहाँ लगेगा, 2 3 4 और 5, 5 सेकंड्स के अंदर हमारा जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सा वो डाटा जो सा है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम 2 करें, 1 2, और यहाँ पर हमारा 500 लग रहा है, तो 501, 502, 503, 503 सेकंड लग रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड। तो ये वाला पाथ ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इस लिंक की स्पीड अच्छी है। लेकिन रिप को इससे कोई सरोकार नहीं, वो कहता है मुझे नहीं पता कि लिंक की स्पीड कितनी है कितनी नहीं है भाई, यहाँ पे क्योंकि हॉप काउंट्स कम आ रहे हैं तो मैंने इसी राउट को प्रेफर करना है। तो ये दूसरा रिप का बहुत बड़ा जो सा ना वो ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक 15 हॉप काउंट्स के बाद जा नहीं सकता। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये सिर्फ हॉप काउंट को काउंट करता है। बेसिक इसका मैट्रिक काम इस पे करता है कि जितने हॉप काउंट्स होंगे, जितने कम हॉप काउंट्स होंगे, उतना ही उस ही पाथ को हम प्रेफर करेंगे। अब वह प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जिस हॉप काउंट को वो कर रहा है प्रेफर, लेकिन वहां पर तो जनाब स्पीड जो सी है वो 2 मेगाबिट्स पर सेकंड की है। ठीक है, अब 2 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है तो लाजिम बात है इसमें तो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैफिक जाएगी। जब जो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैफिक जाएगी तो डेटा टाइम बहुत ज़्यादा डिले आएगा। ठीक है, तो ये रिप के जोन से ना वो डिसएडवांटेज है। तो आज हमने इस रिप को देखा है। ठीक है, और रिप की जोन सी है वो कन्फिग्रेशन में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि रिप को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं OSPF पे। ठीक है, कि OSPF कैसे काम करता है और OSPF की मैट्रिक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं। ठीक हो गया, यही वाली डायग्राम ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको मतलब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिप को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे OSPF को कि OSPF जो सा है वो कैसे काम करता है। ठीक है जी।